सांपों का डेरा और गुम चाबियां। जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार का क्या है रहस्य, इसे लेकर आपके मन में भी कई तरह के सवाल जरूर उठ रहे होंगे। चलिए आपको बताते हैं 46 साल से बंद खजाने की ये पूरी कहानी। भगवान जगन्नाथ मंदिर के दुर्लभ खजाने को खोल दिया गया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस खजाने को इससे पहले साल 2018 में खोलने की कोशिश की गई थी, लेकिन फिर कोशिश बंद कर दी गई और फिर पिछली बार साल 1985 में इस तहखाने को खोला गया था। इस दौरान राजाओं के मुकुट से लेकर खजानों से भरी तिजोरियां देखने को मिली। दरअसल रत्न भंडार में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा के कीमती आभूषणों और खाने पीने के बर्तन रखे हुए हैं। खजाने में वो चीजें हैं जो उस दौर के राजाओं और भक्तों ने मंदिर में चढ़ाए थे। 12वीं सदी के बने मंदिर में तब से चीजें रखी हुई हैं जब इस भंडार घर के दो हिस्से हैं, एक बाहरी और एक भीतरी भंडार। आपको बता दें कि खजाने के बाहरी हिस्से को समय समय पर खोला जाता है। त्योहार या अन्य किसी भी मौके पर खोलकर गहने निकालकर भगवान को अच्छे तरीके से सजाया जाता है। रथ यात्रा के समय ये होता ही है। रत्न भंडार का अंदरूनी चैम्बर पिछले 46 साल से बंद है और आखिरी बार इसे 1978 में खोला गया था। तो वहीं साल 1985 में भी इन चैम्बर को खोला गया था, लेकिन इसका मकसद क्या था और भीतर क्या क्या है, इस बारे में कुछ नहीं बताया गया। अब जान लेते हैं इसके अंदर कितना है खजाना। आपको बता दें कि साल 2018 में विधानसभा में पूर्व कानून मंत्री प्रताप जेना ने एक सवाल के जवाब में कहा था कि आखिरी बार 1978 में इसे खोलने के समय रत्न भंडार के करीब 12,500 भरी एक 11.66 ग्राम के बराबर होता है सोने के गहने थे, जिनमें कीमती पत्थर जड़े हुए थे। साथ ही 22,000 भरी से कुछ ज्यादा ही चांदी के बर्तन थे। साथ ही ये बर्तन और गहने जिनका तब वजन नहीं किया गया था। वहीं साल 2018 में उड़ीसा हाई कोर्ट ने सरकार को निरीक्षण के लिए मंदिर का एक कक्ष खोलने का निर्देश दिया था। हालांकि चैम्बर की चाबियां नहीं मिल सकी थी, जिससे पूरे राज्य में नाराजगी देखने को मिली थी। वहीं बीते लोकसभा चुनाव में रत्न भंडार की गुम हुई चाबियों का मुद्दा उठा था। जानकारी के लिए आपको बता दें कि जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार को लेकर उड़ीसा के लोगों में गहरी आस्था है। जगन्नाथ मंदिर के तहखाने में रत्न भंडार स्थित है। रत्न भंडार में सदियों से भक्तों और पूर्व राजाओं द्वारा दान में किए गए बहुमूल्य आभूषणों में रखे हुए हैं। इसे आखिरी बार 14 जुलाई 1985 को खोला गया था। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2018 था। उड़ीसा के पुरी में जगन्नाथ मंदिर के बाहर जमा भीड़ से 16 लोग अंधेरी गुप्त गली में प्रवेश कर गए। उनके हाथों में टॉर्च और दिल में उत्सुकता थी। भुवनेश्वर से विशेष बचाव कर्मियों और सांप पकड़ने वाली टीम बाहर मुस्तैद थी। 16 लोगों की टीम लंबे अंतराल के बाद जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार में प्रवेश कर रही थी। हालांकि अभियान बहुत दिन तक नहीं चला। टीम भगवान जगन्नाथ के रत्न भंडार के मुख्य कक्ष में नहीं जा सकी। आपको बता दें, जगन्नाथ पुरी का रत्न भंडार आखिरी बार साल 1985 में खोला गया था। इसमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा के आभूषण रखे हुए हैं। साथ ही सोने चांदी के बर्तन भी हैं। इस खजाने को खोलने के लिए उड़ीसा सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि ASI के कहने पर हाईकोर्ट ने साल 2018 में इसे खोलने का आदेश दिया था, लेकिन प्रोसेस पूरी नहीं हो सकी थी। तो वही इसी वजह से बड़ी अजीब बताई गई थी। तब कहा गया था कि चैम्बर की चाबी नहीं मिल रही है। ये चाबी नियम के मुताबिक पुरी कलेक्टर के पास होती है। उस समय तत्कालिक कलेक्टर अरविंद अग्रवाल थे। उनका मानना था कि उनके पास चाबी की कोई जानकारी नहीं है। इसके बाद पूरे स्टेट में काफी बवाल मचा था और यहाँ तक कि तत्कालिक CM नवीन पटनायक को दखल देना पड़ा था। उन्होंने इसकी तहकीकात का आदेश दिया था। तो इंक्वायरी कमेटी ने लगभग 2 हफ्तों के बाद बताया था कि उन्हें एक लिफाफा मिला है, जिसके ऊपर लिखा है भीतरी रत्न भंडार की डुप्लीकेट चाबियां। इसके साथ एक लंबी चौड़ी रिपोर्ट भी दी गई, लेकिन इसमें क्या लिखा ये कभी सार्वजनिक नहीं हो सका। उड़ीसा के रत्न भंडार का रहस्य अकेला नहीं है। देश के ऐसे और भी कई मंदिर हैं जिसके दरवाजे के बारे में काफी बातें होती हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। देश दुनिया की तमाम और यूपी तक छोटी बड़ी खबरों के लिए न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।